बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली तो ये कि इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब एक दूसरे के ऊपर मलबा डालना शुरू हो चुके हैं। बुरे तरीके से ये फंस चुके हैं। एक कह रहा है कि तुम ज़िम्मेदार हो, दूसरा कह रहा है कि मैं नहीं, तुम ज़िम्मेदार हो। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब ने एक मरतबा पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही थी कि पार्लियामेंट फ्लोर पर जब नून लीग की तरफ से कोई खड़ा होता है तो वो पीपल्स पार्टी वाले की तरफ इशारा करके इल्ज़ाम ये लगाता है। आजकल तो बड़े इत्तेहादी बने हुए हैं ना, लेकिन ये मफाद की खातिर बने हुए हैं। बहरहाल नून लीग वाला पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करके इल्ज़ाम लगाता है कि तुम चोर हो, और दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी वाला नून लीग से ये कहता है कि तुम मेरे से भी बड़े चोर हो। यानी कि कोई ये नहीं कह रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, ये दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं चोर हूँ, लेकिन ये डिसाइड हो रहा है कि बड़ा चोर कौन है। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन मैंने देखी तो ये मेरे माइंड में एक जो है ये बात याद आ गई इमरान खान साहब की। तो इस वक्त यही हो रहा है। काजी साहब सिकंदर राजा जो है वो काजी साहब की तरफ चीज़ों को फेंक रहे हैं, और कुछ मुलाकातों की भी इनकी कहानी सामने आई है। इस पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी बड़ी खबर नाजरीन है जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतल्लिक। जुडिशल कमीशन का कल इजलास हुआ और उस इजलास के बाद 2 एडहॉक जजेस की मंजूरी हुई। लेकिन इस जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस इजलास में एडहॉक जजेस की मंजूरी के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। तफसीलात क्या हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाजरीन जो खबर आपके साथ मैं शेयर करनी है वो जुडिशल कमीशन इजलास से मुतल्लिक ही करता हूँ। अच्छा, पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि 2 जजेस की एडहॉक जज के तौर पर तैनाती सुप्रीम कोर्ट में इसकी सिफारिश की गई है। एक तो इनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं जो कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के इंतहाई करीब हैं, और इतने करीब हैं कादी साहब ने उनको ये कह दिया था कि अभी ना छोड़ कर जाओ, यानी कि अभी दिल नहीं कर रहा कि आप जो है वो चले जाएँ। और इवन के जो कुछ ऑफिशियल मुलाकातें भी हमारी और काजी साहब की होती रही हैं, इन मुलाकातों में भी कोई जज नहीं होता था मां सवाए जस्टिस सरदार तारिक मसूद के। यानी कि वो काजी साहब से मुलाकातें होती थी लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब होते थे और कोई जज उसमें मौजूद नहीं होता था। तो इतने दोनों जो है वो जजेस करीब थे। और दूसरे नंबर पर जी मज़हर आलम मियाँ खेल जो हैं इनको तैनात कर दिया गया एडहॉक जज। अच्छा, अब इसमें मज़े की बात यह है कि 2 जजेस ने इनकार कर दिया था और बिल्कुल एंड टाइम पर फिर जो तीसरे जज थे मज़हर आलम मियाँ खेल, इन्होंने भी इनकार कर दिया था और एक जज बच गया था जस्टिस सरदार तारिक मसूद। लेकिन जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल के इनकार के बावजूद इनकी तैनाती की जो सिफारिश है वो जुडिशल कमीशन के इजलास में की गई। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं इनका नाम जब सामने आया तो इनके नाम की अप्रूवल हो गई कि ठीक है इनको एडहॉक जज तैनात कर दिया जाए। लेकिन जब मज़हर मियाँ आलम खेल का नाम सामने आया तो इनके नाम के ऊपर एतराज़ उठाया गया कि ये तो इनकार कर चुके हैं, इनकार करने के बावजूद इनको क्यों एडहॉक जज लगाया जा रहा है। तो इतलात के मुताबिक जी कादी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से एक मैसेज जो है वो सुनवाया और कहा जी कि ये इनका मैसेज है, और इन्होंने कहा है कि मुझ पर सोशल मीडिया का काफ़ी प्रेशर है तो इसलिए मैं नहीं आना चाहता। और कायद साहब ने फिर इनके हक़ में ये किया जी कि इनके ऊपर प्रेशर है लेकिन इनको हम मना लेंगे और इनको एडहॉक जज तैनात किया जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस मंसूर शाह साहब जो थे वो इस पर बोले कि एक जज जो खुद ये कह रहा है कि सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो जब वो आ जाएगा तो फिर अगर कोई प्रेशर आया तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे, तो इस वजह से इनको एडहॉक जज नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो अक्सरियत थी वो कायद साहब की तरफ थी और 6-3 से जो फाइनल फैसला था वो आया और एडहॉक जज के तौर पर इनकी सिफारिश की गई। और अभी की जो इतलात हैं वो ये है कि इनको मना लिया गया है और मज़हर आलम मियाँ खेल जो हैं वो भी एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस इजलास के अंदर डिस्कस हुई वो जजेस की पेंशन और तनख्वाहों के हवाले से थी। अब ये जो एडहॉक जजेस हैं, हैरान कुन तौर पर ये जजेस हमें 26 लाख का एक जज पड़ रहा है। यानी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जो तनख्वाह है वो 13 लाख के करीब है और राउंड अबाउट, और चीफ जस्टिस जो हैं वो 15 लाख ले रहे हैं। और ये जो एडहॉक जज हैं ये अब 26 लाख लेंगे। 26 लाख कैसे जी? एक तो एडहॉक जज के तौर पर इनकी जो तैनाती होगी सुप्रीम कोर्ट से, इनको जो पैसे बतौर जज काम करने के जो पैसे मिलेंगे वो 13 लाख होंगे, और 13 लाख इनकी पेंशन और मराद की मद में है, और ये डबल हो गया है इनका, और 26 लाख अब इनको दिया जाएगा।
इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एतराज़ किया कि अब ये जज काम करेंगे तो इनकी पेंशन ख़त्म की जानी चाहिए और एक जज के बराबर ठीक है इनको तनख्वाह दे देनी चाहिए जो कि 13 लाख है, लेकिन अब जज वाली तनख्वाह भी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगी, तो ये तो बड़े महंगे पड़ जाएंगे एडहाक जो जजेज़ हैं। और काजी साहब का इसके पीछे बज़ाहिर मकसद क्या है जी कि अपनी अक्सरियत उन्होंने बनानी है और सिर्फ इस चीज़ की खातिर 26 लाख यानी कि अब कौम का जो ख़जाना है, एक तरफ कहा जाता है कि पैसे नहीं हैं और बिजली के जिस बिल बनाए जा रहे हैं सारे इन्होंने आवाम की जेब से ही निकालना और जजिस इनको 26 लाख रुपए में पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो तैनाती है वो की गई है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर एतराज़ किया और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब खामोश रहे। इस खामोशी को बाज़ लोग कह रहे हैं जी कि हैरानकुन तौर पर वो खामोश रहे, लेकिन क्योंकि माजी में वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर रजिस्ट किया करते थे, लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर हैरानी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का असल कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो एक था इनर था वो सामने आया। माजी में जो कुछ इन्होंने किया हर चीज़ से इन्होंने यू टर्न लिया, तो ये भी एक मामला है जिससे भी उन्होंने यू टर्न लिया। माजी में ये अपने जो हम ख्याल जज नहीं होते थे उनको कहते थे जी कि आपको 5 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ख़ुद चैम्बर वर्क कर रहे हैं और 26 लाख में जो जज हैं वो ला रहे हैं और बज़ाहिर मकसद बताया जा रहा है जी कि केसेस की तादाद को कम किया जाएगा। लेकिन आप देख लीजिएगा कि ये जजेस आएंगे ना, 2-3 महीने रह गए हैं, 3 महीने काजी साहब को 3 महीने के बाद की रिपोर्ट उठा के दीजिएगा कि पेंडेंसी में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ये जजेस लाने का मकसद खैर कुछ और ही बज़ाहिर है। बहरहाल जी, एक तो इस चीज़ के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एतराज़ किया, दूसरा ये एतराज़ किया जी कि जो जजेस हैं उनकी तैनाती 1 साल के लिए होनी चाहिए। काजी साहब ने कहा जी कि 3 साल के लिए जजेस को लगाया जाना चाहिए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर 1 साल किया, तो इस वजह से ये जो जजेस हैं वो 1 साल के लिए तैनात किए जाएंगे। तो ये जी इसकी कुछ अंदरूनी कहानी थी। और अटॉर्नी जनरल जो है, जो मैंने तनख्वाह वाला मामला बताया, अटॉर्नी जनरल ने भी इसकी हिमायत की कि देखें वो जो इनको पेंशन मिल रही है वो तो ये रिटायर हुए थे उस काम की इनको पेंशन मिल रही है, लेकिन अब ये तो चूँकि दोबारा तैनात हो रहे हैं तो अब दोबारा भी इनको जो तनख्वाह है वो मिलेगी। तो रिटायर्ड लोग आ रहे हैं और डबल जो मज़े हैं वो इस वक्त वो ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर जी इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब कैसे आमने सामने और कैसे एक दूसरे के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो फेंक रहे हैं, ये आपके साथ मैं शेयर करता हूं जी। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला दिया जी मखसूस नशिस्तों वाला, इवन के उस फैसले के अलावा भी रिमार्क्स में भी आलमोस्ट सब जजेस ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की गई और ये लिखा गया चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अपने फ़ैसले में। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो प्रेस रिलीज़ जारी करता है जिसमें वो कहता है कि ठीक है हम मखसूस नशिस्तों के मामले के फ़ैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन साथ ये भी हिदायत करता है कि इसमें कोई अगर गलतियाँ वगैरह हैं जिस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता तो हम सुप्रीम कोर्ट मामला लेकर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो एक तरफ वो ये भी कह रहा है कि करेंगे और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि नहीं करेंगे। तो अगर वो ये कह देता कि हम बिल्कुल ही नहीं, असल में तो उसने नहीं करना ये है उनका, लेकिन अगर वो ये कह दे जी कि हम बिल्कुल ही नहीं करते फिर तो तलबियाँ हो जाएंगी राजा साहब की। इस वजह से वो कह रहे हैं जी कि हमने करना, देखें करना तो आपने है ही है। बाकी ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन पहले वक्त और था, अब वक्त बदल चुका है, या आप कहें कि पहले हवाएं कुछ और थीं और इस वक्त जो हवाएं हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। इसी वजह से ये बयानात आ रहे हैं ख्वाजा आसिफ की जानिब से या मरीम नवाज़ की जानिब से जजेस को धमकियाँ देने की। तो बहरहाल जी सिकंदर राजा साहब जो प्रेस रिलीज़ उनकी तरफ से एक आती है जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की। तो इसमें जी बज़ाहिर कादी साहब मलबा डाल रहे हैं अपने उस बल्ले के निशान वाला जो फ़ैसला उन्होंने दिया था कि हमने बल्ला ज़रूर छीना था लेकिन हमने पीटीआई को बाहर नहीं किया था बतौर पार्टी इलेक्शन से। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है और ख़ुद को सेव करने की कोशिश है, ठीक है। लेकिन दोस्तों राजा साहब को शायद गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा जी नहीं जी आप हमारे साथ ही थे और हमने किसी फ़ैसले की जो गलत तशरीह है वो नहीं की है, यानी कि आपका वो फ़ैसला था। और इन दोनों चीज़ों को आपने एक ख़बर के साथ मिलाकर अगर आप पढ़ें, थोड़ा सा समझें तो मज़ीद ये मामला क्लियर होगा। 13 जनवरी के फ़ैसले के दिनों में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा की कुछ मुलाकातें हुई, अगर उनको चेक कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मतीउर जान साहब ने ये कहा है। अब उस फैसले से पहले या उस फैसले के दौरान या जो कुछ भी हुआ, मुलाकातें होना, और अगर मुलाकातें हुई हैं तो मुलाकातें अभी तक खुफिया क्यों रखी गई हैं? 2 आइनी इदारों के सरबराहान है, मुलाकातें कर रहे हैं तो ओपनली मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसा क्या था कि खुफिया मुलाकातें हुई और फिर उसके बाद ये
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भी बाहर हुई और फिर उसके बाद जब जजेस डट गए और उन्होंने फ़ैसला दे दिया और फिर जब मलबा वज़ाहिर इलेक्शन कमीशन पर डालने की कोशिश की गई तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से ये जो एक प्रेस रिलीज़ सामने आई इसमें वो कहते हैं जी कि हमने तो किसी फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की। तो ये दलेरी कहाँ से आई है? ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसा है तभी ये दलेरी आई है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इस तरह से कहें जी कि हमने तो नहीं की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आपने की है। तो मानी किसकी बात जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की जाएगी और सारे जजेस ये बात जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल जी इससे पहले भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये कह चुके हैं कि जो आरोज़ वगैरह थे वो हमने अदलिया से लेने थे और हम इस हवाले से काजी साहब के पास गए भी थे, लेकिन काजी साहब ने मना कर दिया था कि है ही नहीं हमारे पास, हम नहीं दे सकते आरोज़। तो यानी कि ये जो सारी मुबैना धांधली हुई है इंतखाबात में, इसका सबसे बड़ा अगर देखा जाए जिसको प्री पोल रिगिंग भी कहा जा सकता है, वो आरोज़ की तैनाती ब्यूरोक्रेसी से हुई। इसके ऊपर ही सवालात उठाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये किसने ने अदलिया से होते तो शायद इस लेवल तक चीज़ें ना हो पाती। और किसने ऐसा किया? काजी साहब ने कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक केस में अपने रिमार्क्स की शक्ल में ये जो बात है वो कर चुके हैं। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं इन दोनों के दरमियान चल रहे हैं। अब नाज़रीन सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो मज़ीद फंस गए हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट एक रेफरेंस इस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिया है या शिकायत दायर कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये भी बड़ी खबर आपको बताता चलूँ जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अराकीन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दायर। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अराकीन के खिलाफ शिकायत हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड कुरैशी, अनवारुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की। शिकायत बज़रिया डाक भिजवाई गई। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इनको इंक्वायरी में इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन की बरतरफ़ी की जो सिफारिश है वो की जाए। तो अब जी यहाँ पर एक मरतबा फिर से मामला आ गया है काजी साहब के पास भी कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा अगर जिस तरह से बज़ाहिर चीज़ें लग रही हैं तो अगर वो डटे रहे अड़े रहे, या कुछ हो सकता है कि कुछ अगर वो मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में अगर कुछ ऐसी बात हुई है जिससे कुछ हेजिटेशन है तो उसके पोल कहीं राजा साहब ना खोल दें। तो ये रेफरेंस भी आ गया तो फिर इस रेफरेंस के तहत भी खामोश करवाया जा सकता है। मतलब बज़ाहिर में अपनी जो असेसमेंट है जिस तरीके से हैपनिंग हो रही है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की काफ़ी सारी जो एग्जांपल्स हैं वो होती भी रही हैं और दबे लफ्ज़ों बहुत सारी जो बातें हैं वो भी चल रही हैं। तो ये बड़ा एक रेफरेंस है जो कि सिकंदर सुल्तान राजा और अराकीन के अगेंस्ट सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन से एडहॉक जजेस की जो तकर्री है वो मुस्तरद कर दी है और इसकी रीज़न क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब जो हैं उन्होंने एक इलेक्शन लेटर लिखा है जुडिशल कमीशन को। उस लेटर में आपको बताऊं जी वो कहते हैं कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राय मसावी करने के इक़दाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। यानी कि जी इन्होंने भी ये बात कर दी जी कि एडहॉक जजेस की जो तैनाती है इसके पीछे असल मकसद ज़ाहिर ये है कि काजी साहब अपनी जो अक्सरियत है वो वापस लेना चाहते हैं, लेकिन 2 जजेस ने तो इनकार कर दिया, पीछे 2 ही जज रह गए। और फिर जिस तरीके से ये बहाना बनाया जा रहा है जी कि केसेस बड़े ज़्यादा हैं और वो कम होंगे, इससे वो भी नहीं होने वाले। फवाद चौधरी साहब ने कहा उसके लिए और इस्लाहात की ज़रूरत है, जजेस की तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। और जिस तरीके से काजी साहब के टेन्योर को देखा जाए तो इसमें जो पेंडेंसी रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर गया है और काजी साहब की जो प्रायोरिटीज़ थी वो भी कुछ और नज़र आई। तो इससे वाकई बेशक मज़ीद जजेस आ जाएँ उनसे कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने जी 17 से 31 मार्च तक की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है अपनी वो जारी कर दी है। इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने रखता हूँ जी, मज़ीद कुछ जो डिटेल्स हैं वो सामने आ जाएंगी जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसूल तय किया कि कोई जज इस्तीफ़ा देकर एहतसाब से फ़रार इख्तियार नहीं कर सकता। अच्छा इसमें जी ये जो रिपोर्ट है इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसलों को हाईलाइट किया जी कि ये हमने फ़ैसले किए हैं जी। तो एक तो जी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से था, हालांकि कार्रवाई उनके अगेंस्ट चलती रही थी और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, ऐसा हो नहीं सकता था लेकिन फिर भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अली सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक़ से महरूमी पर भी एक्शन लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर फैसला दिया। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ खसूसी अदालत का फ़ैसला बरकरार रखा। ताहयात नाअहली के फ़ैसले को ख़त्म किया। तो ये सारे उन्होंने जो फ़ैसले हैं वो दिए हैं। अच्छा ये जो मामला है ना कि शौकत अली सिद्दीकी वाला, वो जनाब फैज़ हमीद जो हैं साबिक DG ISI, तो उनके हवाले से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का क्या एक मौक़िफ़ रहा है या तासुर रहा है
लेकिन इन्हीं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ही दौर में क्लीन चिट भी मिली है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को। वो जो फैज़ाबाद धरने वाला मामला था और उसमें जब वो इंक्वायरी हुई और चीज़ें सामने आई कि वो तो हुकूमत और तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी मुशावरत और फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब को भेजा गया और वो जो दस्तखत वाला मामला था तब जाकर उन्होंने दस्तखत किए थे और इल्ज़ामात क्या लगते रहे जी कि इनके पीछे जनरल फैज़ हमीद है। तो इस तरह की बातें होती रही हैं और काजी साहब भी बड़ा सख्त वो रखते थे, लेकिन क्लीन चिट भी इन्होंने ही आप कहें कि दी है। तो ये कुछ फ़ैसले तो इस रिपोर्ट में गिनवाए गए हैं, लेकिन असल मसला ये है कि वो जो इलेक्शंस वाले फ़ैसले थे वो किधर गए, पीटीआई को जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी वो फ़ैसले किधर गए। तो असल तो ये फ़ैसले हैं जो तारीख़ में लिखे जाएंगे, ये वाले जो फ़ैसले हैं ये भी तारीख़ में लिखे जाएंगे, लेकिन तारीख़ में बड़े नीचे करके लिखे जाएंगे, टॉप पे तो बल्ले का निशान पे ही फ़ैसला होगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।